हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने बोला था पहली वीडियो में कि हमारी अब बर्ड्सवर्थ पे सीरीज़ आने वाली है, तो आज हम लेकर आए हैं बर्ड्सवर्थ पे अपना पहला सीरीज़ का पहला सेट। शुरू करते हैं अपना आज का सेट। लेकिन जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज की सीरीज़ का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। व्हेन वाज बर्ड्सवर्थ बोर्न? ऑप्शन ए 12 जनवरी 1862, बी 7 अप्रैल 1770, सी 18 सितंबर 1868, डी 22 नवंबर 1872। तो इनका बर्ड्सवर्थ का जन्म हमारा राइट ऑप्शन है बी 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वाज विलियम बर्ड्सवर्थ बोर्न? विलियम बर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज विलियम बर्ड्सवर्थ बोर्न? ऑप्शन ए बोलोग्ना, बी कोकरमाउथ, सी मिलान, डी वेनिस। बर्ड्सवर्थ का जन्म कोकरमाउथ में हुआ था। ऑप्शन बी, ये कम्बरलैंड में है। इसकी लेक सिटी में, कम्बरलैंड की लेक सिटी में हुआ था, इसीलिए इनको लेक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। विलियम बर्ड्सवर्थ को लेक पोएट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलेज डिड बर्ड्सवर्थ अटेंड? बर्ड्सवर्थ ने कौन से कॉलेज को अटेंड किया था? ऑप्शन ए क्राइस्ट कॉलेज, बी सेंट जॉन्स कॉलेज, सी सेंट एंड्रयू कॉलेज, डी ट्रिनिटी कॉलेज। यहाँ राइट आंसर है सेंट जॉन्स कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज विलियम बर्ड्सवर्थ एंड एनिटी वेलोन्स डॉटर नेम? बर्ड्सवर्थ का एक एनिटी वेलोन नाम की स्त्री से अफेयर था जिससे उनकी एक संतान थी। उसका क्या नाम था? तो इनकी संतान ऑप्शन ए कैरोलिन, बी ग्रेस, सी मर्सी, डी जेन। तो उनकी जो बेटी थी उसका नाम कैरोलिन था। नेक्स्ट आंसर, व्हेन वर बर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक पब्लिश्ड? जो बर्ड्सवर्थ की रचनाएं हैं डेस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक कब पब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए 1786, बी 1784, सी 1783, डी 1793। तो राइट आंसर है इसका डी 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक? वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम को सबसे महानतम ऑटोबायोग्राफिकल एपिक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गिल्ट एंड सोरो, बी द प्रिल्यूड, सी द एक्सकर्जन, डी द पीटरवेल। तो इसमें राइट आंसर है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड इनकी आत्मकथा है जो 14 किताबों में 14 बुक्स में आई है और ये 1850 में पब्लिश हुई थी। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी। इन्होंने 1799 इसको लिखना शुरू किया था। 1799 से 1805 में इसको पूरा कर लिया था, लेकिन ये पब्लिश इनकी मृत्यु के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन? बर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिंसन के साथ शादी कब की? ऑप्शन ए 1796, बी 1798, सी 1802, डी 1804। यहाँ राइट आंसर है 1802। 1802 में इनके साथ एक और घटना हुई थी। इनकी एक कविता आई थी मिल्टन के ऊपर, लंदन 1802। ये भी 1802 में ही आई थी।
तो इनके साथ ये दोनों घटनाएं इसी साल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट? वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट के रूप में कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1843, बी 1836, सी 1831, डी 1815। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1843 में इनको पोएट लॉरिएट की उपाधि दी गई थी। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई? विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 5 मई 1915, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1850, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1937, ऑप्शन डी 14 दिसंबर 1938। तो इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल 1850 को इनकी मृत्यु हुई थी। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ डाई? वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कहाँ हुई थी? हॉक्सहेड, बी पेरिस, सी वर्सेल्स, डी रिडल माउंट। तो इसका राइट आंसर है डी रिडल माउंट। वेयर डज द सोलिटरी रीपर टेक प्लेस? जो इनकी पोइम है सोलिटरी रीपर, ये कहाँ पर घटित होती है, कहाँ पर उपस्थित आती है सामने? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी स्कॉटलैंड, डी फ्रांस। तो राइट आंसर है ये स्कॉटलैंड में होती है। हु इज सिंगिंग इन द सोलिटरी रीपर? जो सोलिटरी रीपर है इसमें कौन गा रहा है? तो सोलिटरी रीपर में ए सर्कल ऑफ टेम्पेस्ट्रेस, बी म्यूसे, ए गॉडेस, डी ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ए ब्यूटीफुल गर्ल। जब निर्जन वन से पोइट गुजरता है तो वहाँ पर एक लड़की गाती है। हाउ विल द स्पीकर ऑफ सोलिटरी रीपर रिमेंबर द यंग गर्ल? जो स्पीकर है सोलिटरी रीपर का, वो गर्ल को किस तरह याद करेगा? तो ऑप्शन ए ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट, बी ही विल फॉरगेट हर द सेकेंड ही लीव्स हर, सी द टू विल करस्पॉन्ड थ्रू आउट लेटर्स, डी ही विल कीप ए स्मॉल पेंटिंग ऑफ हर। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए कि वो उसके गाने को अपने हृदय में लेकर जाएगा। व्हाट इज़ द रेयर अबाउट द सोलिटरी रीपर? सोलिटरी रीपर के विषय में अलग क्या है? ऑप्शन ए इट इज़ ब्रोकन इनटू 4 स्टेंजास, बी इट इज़ अबाउट ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इट डज नॉट कम फ्रॉम वर्ड्सवर्थ्स ओन एक्सपीरियंस, डी इट टेक्स प्लेस इन स्कॉटलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये इट डज नॉट कम फ्रॉम वर्ड्सवर्थ्स ओन एक्सपीरियंस। टू whom did Wordsworth addressed in London 1802? लंदन 1802 में वर्ड्सवर्थ ने किसको एड्रेस किया है, किसको संबोधित किया है? ऑप्शन ए डोरोथी, बी मदर नेचर, सी जॉन मिल्टन, डी गॉड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था 1802 में इनके साथ 2 घटनाएं हुई थी। इनकी ये पोइम आई थी जॉन मिल्टन के ऊपर 1802। वाई डज वर्ड्सवर्थ वांट मिल्टन टू कम बैक टू इंग्लैंड इन लंदन 1802? उनकी जो रचना है लंदन 1802 में वर्ड्सवर्थ मिल्टन को क्यों चाहते हैं दोबारा से इंग्लैंड में लाना? ऑप्शन ए ही वांट्स टू नो वेयर मिल्टन हैज़ गॉन, बी ही फील दैट मिल्टन ओज हिज लाइफ टू द इंग्लिश पीपल, सी ही वांट्स मिल्टन टू सेव हिमसेल्फ बाय सेविंग अदर्स, डी ही वांट्स मिल्टन टू शो इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है डी, ही वांट्स मिल्टन टू शो इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन। इन व्हाट फॉर्म लंदन 1802 इज रिटन? कविता की कौन सी फॉर्मेलिटी ये जो पोएम है 1802 लिखी गई है? ऑप्शन ए सोनेट, बी सेस्टिना, सी पार्टम, डी हाइकू। तो इसका राइट ऑप्शन है ये सोनेट की फॉर्म में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट मीटर टिपिकल सोनेट इज रिटन? ए स्पॉन्डाइक टेट्रामीटर, बी आइएम्बिक पेट्रामीटर, सी आइएम्बिक टेट्रामीटर, डी आइएम्बिक ट्रीमीटर।
तो यहाँ राइट ऑप्शन है आइएम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन नए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज्ड टू डिस्क्राइब मिल्टन। मिल्टन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्सवर्थ ने किस प्रकार की कल्पनाओं का यूज़ किया है। नंबर 1 क्लोथिंग, बी एनिमल, सी रिलीजियस, डी नेचुरल। तो यहाँ राइट आंसर है नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्ड्सवर्थ लुकिंग एट इन अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। जो इनकी रचना है अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, इसमें वर्ड्सवर्थ किसकी तरफ देख रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्डिंग, बी हार्बर, सी ए सिटी, डी ए फील्ड। तो यहाँ राइट आंसर है ए सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द डे डज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज टेक प्लेस। कि दिन के कौन से समय में जो कविता है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज घटित होती है। ऑप्शन ए आफ्टरनून, बी अर्ली मॉर्निंग, सी लेट इवनिंग, डी नाइट। यहाँ राइट आंसर है अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद whom Wordsworth was travelling when he was inspired to write upon Westminster Bridge। किसके साथ यात्रा वर्ड्सवर्थ यात्रा कर रहे थे जब उन्होंने वे इस कविता को लिखने के लिए इंस्पायर हुए थे अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ऑप्शन ए हिज मदर, बी हिज सिस्टर, सी हिज वाइफ, डी हिज कॉलेज प्रोफेसर। तो राइट आंसर है यहाँ बी। और अपनी सिस्टर के साथ वो यात्रा कर रहे थे जब उन्हें इस कविता को लिखने का विचार आया। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। किस पोएम में वर्ड्सवर्थ कहते हैं आओ वस्तुओं के उजाले में आओ, प्रकाश में आओ और प्रकृति को अपना टीचर बनने दो। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ए टेबल्स टर्न्ड, बी आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डी सोलिटरी रीपर। यहाँ राइट आंसर है टेबल्स टर्न्ड। वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट के रूप में जाने जाते हैं। वे प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और जितनी भी उनकी रचनाएं हैं वो प्रकृति से कनेक्टेड हैं, कुछ न कुछ इसमें प्रकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड टू स्टॉप डूइंग इन टेबल्स टर्न। टेबल्स टर्न में वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड को क्या करने से रोकते हैं। ऑप्शन ए राइडिंग, बी डांसिंग, सी रीडिंग, डी कंप्लेनिंग। तो यहाँ राइट आंसर है रीडिंग। वे अपने मित्र को पढ़ने से रोकते हैं और कहते हैं चलो प्रकृति की तरफ बाहर चलते हैं और प्रकृति का नज़ारा देखते हैं। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड्स टू डू इन द टेबल्स टर्न। टेबल्स टर्न में वर्ड्सवर्थ अपने मित्र को क्या करने को कहते हैं। ऑप्शन ए गो आउटसाइड, बी डांस, सी रीड मोर, डी गो टू कॉलेज। यहाँ राइट आंसर है गो आउटसाइड, वो बाहर चलने के लिए बोलते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। पाते हुए और खर्च करते हुए हम अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं। लिटिल वी सी, अगर हम थोड़ा सा देखते हैं प्रकृति में, दैट इज अवर्स, के वो सब हमारे हैं। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें कहाँ पर आती हैं। ऑप्शन ए ओट टू ड्यूटी, बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सी नटिंग, डी एलेजियाक स्टेंजास। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वाई डज द स्पीकर थिंक द लिटिल गर्ल इन VR7 ओनली हैव 5 सिबलिंग्स। जो कविता है VR7, इसमें लड़की अपने 5 सिबलिंग को ही क्यों महसूस करती है, उसे 5 के बारे में ही क्यों अनुभूति होती है। ऑप्शन ए 2 ऑफ हर सिबलिंग्स आर डेड, बी ही ओनली सीज 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सी ही नोज हर मदर, ही थिंक्स सी इज ए लायर। तो यहाँ है ऑप्शन आपका ए एकदम करेक्ट, 2 ऑफ हर सिबलिंग्स आर डेड। नेक्स्ट, हु डिड वर्ड्सवर्थ राइट VR7 विद। किसके लिए वर्ड्सवर्थ ने लिखा था कि हम साथ हैं। VR7 विलियम ब्लेक, बी कॉलरिज, सी डोरोथी, डी जॉन मिल्टन।
तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका बी कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल इन VR7 लाइक टू डू नियर हर डेड सिबलिंग्स। लड़की VR7 में लड़की को अपने डेड सिबलिंग के पास क्या करना अच्छा लगता है? स्लीप इन द ग्रास, बी मेक इन द ग्रास, सी स्यू फ्लावर नेकलेसेस, डी डांस विद हर अदर स्प्रिंग्स। तो यहाँ राइट आंसर है आपका सी स्यू फ्लावर नेकलेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, वाई इज द स्पीकर सैड इन लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग? बिकॉज ह्यूमन डोंट एंजॉय नेचर, बी बिकॉज नेचर्स म्यूजिक इज डिस्कॉर्डेंट, सी बिकॉज ही कैन नॉट बिकम ए प्लांट, डी बिकॉज नेचर सीम्स टू एक्सक्लूड हिम। यहाँ राइट ऑप्शन है ए कि स्पीकर इसलिए सैड है क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रकृति का आनंद नहीं लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को लेकर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।